आज हम भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल की बात करेंगे, जिन्होंने आज अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया है और इस डबल सेंचुरी से आज उन्होंने देश के कई युवाओं को बड़ी सीख दी है। पहली ये कि हार से हतोत्साहित नहीं होना है, फिर चाहे आपकी हार देखकर लोग आपकी आलोचना ही क्यों ना कर रहे हो। दूसरी सीख वो ये है कि नए दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ करनी है और आपको हमेशा डटे रहना है। शुभमन गिल ने आज अपने फैंस को ही नहीं बल्कि देश के हर एक युवा को सिखाया है कि छोटी मोटी परेशानी और आलोचनाओं से घबराना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ आपको नजर रखनी है, आगे बढ़ते चले जाना है और यही नहीं, अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में कप्तान शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलकर 269 रन बनाए। कप्तान के तौर पर वो अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। शुभमन गिल ने लगातार 2 टेस्ट मैचों में सेंचुरी जड़कर एक लीडर की तरह अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया, फ्रंट से लीड किया है। दूसरे टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में फंस गई, तब उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए दोहरा शतक लगाया और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया है। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया पहली पारी में 587 रन बनाने में कामयाब हो गई और उसके पीछे की वजह शुभमन गिल रहे। इंग्लैंड के लीड्स में हुए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 5 विकेट से हार मिली थी। इस मैच के बाद टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि टेस्ट मैच हमारे जो है इसमें 3 बैटर शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाए थे और बावजूद इसके टीम इंडिया जीत नहीं पाई थी। हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग पर खूब चर्चा हुई और आलोचना की गई और शुभमन गिल की कप्तानी पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन सभी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए शुभमन गिल ने सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में अपने करियर की पहली डबल सेंचुरी लगाई। शुभमन गिल ने इस जज्बे से सिखाया कि हार के बाद निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन सेंचुरी लगा दी थी, लेकिन उस समय तक टीम इंडिया का स्कोर बहुत कम था। आज दूसरे दिन की शुरुआत से ही शुभमन गिल किसी नए बैटर की तरह जमकर खेले, कोई रिस्क नहीं लिया और एक छोर से लगातार वो टिके रहे और दोहरा शतक जमा दिया। दूसरे दिन की बैटिंग से शुभमन गिल ने सिखाया कि हर दिन नया है और हर नए दिन के साथ नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। शुभमन गिल की इस पारी ने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त कर दिए। शुभमन गिल इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। बतौर कप्तान इंग्लैंड में अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम था, जिन्होंने 1990 में मैनचेस्टर टेस्ट मैच में 179 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा शुभमन गिल ने शानदार खेल दिखाया। शुभमन गिल ने भारतीय बैटर के तौर पर इंग्लैंड में सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। अब उन्होंने लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुनील गावस्कर ने साल 1979 में ओवल टेस्ट में 221 रनों की पारी खेली थी, लेकिन शुभमन गिल अब आगे निकल गए। कप्तान के तौर पर विदेशी धरती पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में शुभमन गिल ने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने बतौर कप्तान साल 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 200 रनों की पारी खेली थी। शुभमन गिल ने सबसे कम उम्र में कप्तान के तौर पर दोहरा शतक लगाकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 26 साल की उम्र में कप्तान के तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, लेकिन शुभमन गिल ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए 25 साल की उम्र में ही दोहरा शतक लगा दिया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर मंसूर अली खान पटौदी हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1964 में 23 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाया था। भारत के टेस्ट कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी विराट कोहली के नाम पर हैं, जिन्होंने 7 डबल सेंचुरी लगाए हैं। कप्तान के तौर पर दोहरा शतक लगाने वालों में विराट कोहली के अलावा मंसूर अली खान पटौदी, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और अब शुभमन गिल शामिल हो गए। शुभमन गिल का यह दोहरा शतक इसलिए भी खास है कि इंग्लैंड में 23 साल के बाद किसी भारतीय बैटर ने दोहरा शतक लगाया। 23 साल बाद, 23 साल पहले साल 2002 में राहुल द्रविड़ ने यहां 217 रनों की पारी खेली थी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे इंग्लैंड से ही बर्मिंघम से हमारे संवाददाता राहुल रावत जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत शानदार खेली है पहली पारी में टीम इंडिया, स्पेशली शुभमन गिल। पहला मैच आप हारे, आपकी शानदार बल्लेबाजी थी, गेंदबाजी और फील्डिंग कमजोर थी, लेकिन जो दूसरे टेस्ट मैच में उतरी है टीम इंडिया बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है और शुभमन गिल का अंदाज काबिल तारीफ है।
बिल्कुल राजीव। और अच्छी बात क्या है कि जिस दिन टेस्ट मैच शुरू होने वाला था उससे एक दिन पहले शुभमन गिल आते हैं। और बड़े सवाल थे, क्योंकि जैसे आपने कहा आपकी गेंदबाजी पे सवाल उठे, आपके जो कोलैप्सेस हुए हैं वहां पर पहले टेस्ट मैच में दोनों ही पारियों में, कि आपका जी पहली पारी में 7 विकेटें गिरती हैं 41 रन पे, अगली पारी में आप की 5 विकेटें 31 रन पर गिर जाती हैं। तो उन पे सवाल पूछे गए थे। शुभमन गिल ने एक बड़े कप्तान की तरह जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं 147 पर खेल रहा था, वहां मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं ऋषभ पंत के साथ टिक कर उस पार्टनरशिप को थोड़ा और आगे ले जाता, तो हमारा स्कोर शायद से बेहतर हो पाता, हम वो कोलैप्स जो है उसको अवॉइड कर पाते। अब इस पारी में क्या हुआ है, ऋषभ पंत आउट हुए हैं, चौथी विकेट थी वो 208 रन पे, उसके ठीक 3 रन बाद पांचवी विकेट गिरती है 211 रन पे। अब आपके पास शुभमन गिल खुद खेल रहे हैं, और उसके बाद रविंद्र जडेजा उनको ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद आपको पता है कि वॉशिंगटन सुंदर उनको लेकर आए हैं। और उसके बाद से देखिए वो 211 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और आज इंडिया ऑल आउट हुआ है 587 रन पर। इसमें शुभमन गिल के 269 रन की बहुत 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 बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है। और साथ ही कहीं ना कहीं 587 रन जब आप देखते हैं, और आपको ये भी पता है कि आपने 150 ओवर आपने इंग्लैंड को इस धूप इस गर्मी में फील्डिंग करवाई है, गेंदबाजी करवाई है, तो वो ये भी बताता है कि शुभमन गिल ने सिर्फ, और ये चांसलेस पारी थी, पूरी हम्म। चांसलेस पारी थी, पूरा फुल कंट्रोल में थे। बहुत शानदार, और बिल्कुल कंट्रोल था, टेक्निक दिखाई साथ दे ही रही थी। अपने लेकिन अब राहुल, इस टेस्ट आपसे मैच में जानना चाह सिर्फ रहा हूं कि पहली पारी में आपके पास रन ठीक ठाक थे, लेकिन इंग्लैंड का तरीका है बेसबॉल, वो बेसबॉल की तरह खेलते हैं, तेज और ताबड़तोड़ खेलते हैं। तो किस नई स्ट्रैटेजी के साथ, इस बार तो आपके साथ बुमराह भी नहीं है, तो क्या नई स्ट्रैटेजी के साथ गेंदबाजी में उतरेगी टीम इंडिया? देखिए आपने दो स्पिनर्स खिलाए हैं, और कहीं ना कहीं ये है कि जब आप रिस्क लेते हैं बल्लेबाज के तौर पे, जो बेसबॉल ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की जोड़ी है जो बेसबॉल लेकर आई है, अ, ये थोड़ा रिस्क लेकर खेलते हैं। जब आपके पास स्पिनर्स होते हैं, स्पेशली आपके पास रविंद्र जडेजा एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल अंदर लेकर आएंगे, और दूसरे हैं वॉशिंगटन सुंदर, ऊंचे कद के ऑफ स्पिनर हैं। ठीक है, सवाल ये उठाया जा सकता है कि यार इस मैच में आपको कुलदीप यादव को खिला सकते थे, वो आपके सबसे अच्छे स्पिनर है। बट इंडिया ने एटलीस्ट ये चीज करी है कि जो सिलेक्शन करे हैं वो उसका उनको जवाब और रिजल्ट अच्छा मिला है। 42 रन वॉशिंगटन सुंदर ने भी बनाए हैं, जडेजा ने 89 पर जडेजा आउट हुए हैं। अब बात आ जाती है गेंदबाजी की। अब इस पारी से शुभमन गिल की और इस स्कोर से 587 रन की एक चीज तय है। क्रिकेट खैर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, बट एक चीज तय है राजीव की इस मैच में इंडिया ने कहीं ना कहीं एक रिजल्ट जो है उसको एलिमिनेट कर दिया है। यानी इस टेस्ट मैच में बहुत ही बड़ी अनहोनी होनी होगी अगर इंडिया इस टेस्ट मैच को हारेगा। आई चलिए, ये तो थिंक अच्छी इस बात है टेस्ट मैच कि में राहुल इंडिया या रिजल्ट तो आएगा। जीतेगा या ड्रॉ लेकिन होगा। रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, शुभमन गिल ने उनको मिस नहीं होने दिया, बिल्कुल वैसे ही विराट पारी खेली है। बिल्कुल। और चाहे जो मर्जी हो, आप दुनिया में कहीं भी देखिए, इससे पहले इंग्लैंड के इस दौरे से पहले, कप्तान बनने से पहले शुभमन गिल के लिए एक बात कही जाती थी कि यार 35 टेस्ट मैचेस, 32-35 टेस्ट मैचेस खेल लिया है, 34-35 की उनकी टेस्ट एवरेज है, फिर आपने कप्तान बना दिया है। अगर आप सेना कंट्रीज देखें, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे शुभमन गिल का एक भी 100 नहीं आया है। आप उनको कप्तान बनाते हैं, जहां पर कोई कहता है कि यार देखो आपके पास केएल राहुल का ऑप्शन था, ऋषभ पंत का ऑप्शन था, जसप्रीत बुमराह का ऑप्शन था, बट शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाता है। पहली पारी एज कप्तान 147 रन, दूसरी पारी में आउट हो गए, तीसरी पारी यहाँ पर खेल रहे हैं 269 रन उन्होंने बना दिए, यानी जी 3 पारियों में 425 रन मायने रखता है राजीव। राहुल। बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी आए हैं, उनके पूरे पूरे दौरे में नहीं होते हैं इतने रन। यहाँ शुभमन गिल 3 पारियों के बाद 425 रन पर बैठे हैं, और अगर ये चीज ऐसे ही जारी रही, मुझे नहीं पता कि रिजल्ट के तौर पर भी उनको कप्तान के तौर पर भी आंका जाएगा। बट जब आपके पास स्कोर होते हैं ना, कप्तानी भी कभी कभार अच्छी हो सकती है। क्यों? जी क्योंकि राहुल, अब आपके पास लग्जरी होगी अटैक करने की। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत शानदार शुभमन गिल की ये पारी रही।